औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म अरूज़ सीखने वाले सभी तलबा व तालबात को प्रोफेसर खिज़र अब्बास का सलाम पहुँचे। इल्म अरूज़ सीखने वालों को खुश आमदेद। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इब्तदाई इल्म अरूज़ के सिलसिले में सबक नंबर 16 लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबक का उन्वान है बहर क्या है। बहर क्या होती है? ये बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम, जिसका आहंग और जिसकी बुनियाद हम पढ़ चुके हैं सबक नंबर 13 तक, और अब सबक नंबर 16 में हम बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम में मिसरे बनाना सीखेंगे। तो ये सबका वाकफियत पहले देख लेते हैं। सबका असबाक में हम वज़न, बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम के आहंग, इल्म अरूज़ की अहमियत और शायर की खसूसियात के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ज़रा मश्क करते हैं इस बहर की और कुछ अशार बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी, बहर क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बहर किस चीज़ को कहते हैं। बहर अरबी ज़ुबान में समंदर को कहते हैं। शेरी इस्तिलाह में बहर उस आहंग को कहते हैं जिस पर कोई शेर कहा जाता है। ये आहंग साकिन और मुतहरक हरूफ यानी हिजाए बहर, हिजाए बुलंद और हिजाए कोता की एक मखसूस तरतीब का नाम है। अब हम बुनियादी बहरों में से एक बहर को समझने की कोशिश करते हैं। इस बहर का नाम है बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम। ये सबका सबकों में भी आप इसके बारे में बहस कर चुके हैं और इसके हर मिसरे में 4 बार फ़ाउलन की तकरार होती है। बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम का आहंग देखिए, एक बार फिर समझिए। क्या है जी? फ़ाउलन 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 फ़ाउलन, यानी कोता बुलंद बुलंद, कोता बुलंद बुलंद, कोता बुलंद बुलंद, कोता बुलंद बुलंद। काफ का मतलब हिजाए कोता और बे का मतलब हिजाए बुलंद। ये इसका आहंग देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए इस पर कि ये बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम का आहंग है। लें भाई, इसका आहंग देखते हैं। यानी इस मिसरे में 4 हिजाए कोता और 8 हिजाए बुलंद इस तरह आते हैं कि हर हिजाए कोता के बाद 2 हिजाए बुलंद आते हैं, यानी 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ये इस बहर का रियाजियाती आहंग है। यानी इस बहर के हर मिसरे में 20 वाज़े आवाज़ें आती हैं। अब हम इस आहंग में शेर कहने की कोशिश करते हैं। पिछले असबाक में हम फ़ाउलन के वज़न पर अल्फाज बनाने की मशक कर चुके हैं। सो आज इस मशक को ताज़ा करते हैं। आओ जी, मशक को ताज़ा करते हैं। कोशिश करेंगे तो कुछ बनेगा ना, कोशिश के बगैर तो कुछ नहीं बनता। लो जी, फ़ाउलन 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 मेरीजा, फ़ाउलन 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 फ़ाउलन, यानी फ़ाउलन पे हमने पहले फ़ाउलन की जगह पे मेरी जान लगा दिया है। मेरी जान मुझे तुम, फ़ाउलन फ़ाउलन, मेरी जान मुझे तुम, फ़ाउलन फ़ाउलन। दूसरे फ़ाउलन की जगह पे हमने मुझे तुम लगा दिया। मेरी जान मुझे तुम बस इतना बता दो, बस इतना, बस इतना फ़ाउलन। फ़ाउलन की जगह पे हम 3 फ़ाउलन कवर कर चुके हैं और अगली लाइन में हम 4 फ़ाउलन कवर कर लेंगे। मेरी जान मुझे तुम बस इतना बता दो। अब देखो, मेरी जान उनगुना यहाँ नहीं आया। मुझे तुम बसित यहाँ अलिफ का इदगाम हुआ है। इतना का अलिफ जो है वो सीन के साथ ज़ेर लग के अलिफ की हरकत सीन पे आई और साथ ते के मिल गया। बता दो, ये देखें, मेरी जान मुझे तुम बस इतना बता दो। ये एक और मिसरा बनाने की कोशिश है। ये देखिए, फिर वही आहंग है फ़ाउलन वाला। मुझे फ़ाउलन फ़ाउलन फ़ाउलन, मुझे छोड़ कर तुम, फ़ाउलन फ़ाउलन, मुझे छोड़ कर तुम कहाँ जा, फ़ाउलन, मुझे छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखें, पहले फ़ाउलन की जगह पे हमने मुझे छो लगाया, दूसरे की जगह पे डकर तुम, और फिर आगे क्या लगाया? कहा जा, और आगे क्या लगाया हमने? रहे हो। तो पूरा क्या बनेगा इसका वज़न? मुझे छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये फ़ाउलन पर हमने मिसरा फिट कर लिया। लो जी, कोशिश करते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए ना।
चलें इसी आहंग में कुछ मिसरे और लगाते हैं। अब मैंने इनकी तख्ती नहीं की, इनके पार्ट्स नहीं बनाए, लेकिन मिसरे मौजूद हैं। देखिए, ये ज़मीं छोड़कर आसमां जा रहे हो, ये ज़मीं छोड़कर आसमां जा रहे हो। मुझे ले चलो तुम जहां जा रहे हो। अब ये जो ये ज़मीं लिखा है ये नहीं आएगा वज़न में। ये मज़े की बात है कि यहाँ पर ये वज़न में आना ही नहीं चाहिए। और मुझे ले चलो तुम जहां जा रहे हो, अब ये लिखने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ जैसे ज़मीन छोड़कर आसमां जा रहे हो, ये लगाएंगे तो ये इजाफी है। और मेरे दिल की दुनिया में बस तुम बसे हो, मेरे दिल की दुनिया में बस तुम बसे हो, और यहाँ अब कोई और टिकता नहीं है। तो ये सब फ़ौलन 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 में है। सिर्फ पहले मिसरे की ये नहीं आएगी, ज़मीन छोड़कर आसमां जा रहे हो, ये फ़ौलन में आ जाएगा। लें, अब आपका मशकी काम आपके सामने है, और वो क्या है? बहरे मुतकारब मुसम्मन सालिम में कोई 150 मिसरे लिखें और अच्छी तरह इसकी मशक करें। जितनी अच्छी मशक होगी उतना अच्छा कलाम कहा जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है, अगर बराह रास्त रब्ता करना चाहें तो ये नंबर है। और हमारा सबक इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया, आपका खैर खा प्रोफेसर खिजरबाज। अब मुझे अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।